देखिएगा अब हमारे पास है इसमें एक तो बनाना है रॉयल्टी अकाउंट, एक बनाना है शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, और एक हम बनाएंगे रिचा का अकाउंट। तो देखिएगा एक तो हमारा पास हो गया रॉयल्टी अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, और रिचा अकाउंट। अब हमने जो जो बेसिक एंट्रियां की हैं उन सभी की हम उसमें लेंगे। देखिएगा ईयर वन में हमारे पास रॉयल्टी बनी थी 36,000, 64,000 की शॉर्ट वर्किंग आई थी। तो पहली एंट्री हमारी बनी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू रिचा। तो रॉयल्टी अकाउंट में ये देखिएगा 2067, टू रिचा आपके पास आ गया 36,000। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में भी आपके पास आ जाएगा 64,000, और रिचा अकाउंट में आपके पास आएगा 2067 में बाय रॉयल्टी 36,000, और बाय शॉर्ट वर्किंग 64,000। नाउ रॉयल्टी का जो अमाउंट है वो आपका पीएनडल में ट्रांसफर हो जाएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 36,000। अब देखिएगा शॉर्ट वर्किंग के लिए मैंने आपको बताया था, उसने बोला है फर्स्ट ईयर में आपको कोई अमाउंट कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। तो अगर कोई अमाउंट कैरी फॉरवर्ड नहीं करना तो जो शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट है वो इमीडिएटली आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो हम शॉर्ट वर्किंग को राइट ऑफ कर देंगे बाय पी एंड एल। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 64,000। ये लीजिए, ये आपके पास फर्स्ट ईयर की एंट्रियां हो गई। सेकंड ईयर पे आइए। सबसे पहले रॉयल्टी स्टेटमेंट में देखते हैं सेकंड ईयर के लिए हमें क्या करना है। सेकंड ईयर के लिए देखो, रॉयल्टी 54,000 है, शॉर्ट वर्किंग 76 है। तो एंट्री बनेगी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, ये आ गया हम 0708 पर, टू रिचा। रॉयल्टी बनी आपकी कितनी, 54,000 की रॉयल्टी बनी है, ठीक है ना। शॉर्ट वर्किंग 76 है तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट
0708 में टू रिचा, ये आपके पास आ गया 76,000। तो रिचा अकाउंट में आपके पास, अच्छा इसका फर्स्ट ईयर का पेमेंट नहीं किया था हमने, तो 2006-07 में टू बैंक अकाउंट 1 लाख का हमने लैंडलॉर्ड यानी रिचा को पेमेंट कर दिया। जीरो 0708 बाय रॉयल्टी 54,000 बाय शॉर्ट वर्किंग थी आपकी कितनी, 76,000। सेकेंड एंट्री लैंडलॉर्ड को पेमेंट, तो पेमेंट देखिए हमने कितना किया था, अपनी रॉयल्टी स्टेटमेंट में जाएंगे, पेमेंट आपने पूरे 1/30 का किया है, तो 1/30 के पेमेंट की एंट्री हम डाल देंगे। तो 0708 में आ जाएगा टू बैंक अकाउंट 1,30,000। अब आइए, रॉयल्टी अकाउंट में आपने जो पैसा डाला है वो आपका पीएनडल से क्लोज हो जाएगा। 0708 में आ गया बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 54,000, ये आपका सेकेंड ईयर क्लोज हो गया। अब सुनना, हमने जो वर्किंग बनाई थी उसमें देखिएगा सेकेंड ईयर में हमारी शॉर्ट वर्किंग तो 76 आई है, बट मुझे जो बैलेंस रखना है शॉर्ट वर्किंग का वो 95 रखना है। तो मैंने एक एंट्री पास की थी, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू पीएनडल 19,000। तो मेरी एक और एंट्री हो जाएगी, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 19,000। तो इसका मतलब मेरे पास शॉर्ट वर्किंग का जो बैलेंस आ गया 0708 ठीक है। तो बताओ बैलेंस कितना आ गया, ये लीजिए 95,000। ये मेरे पास सेकेंड ईयर की अकाउंटिंग हो गई, और इसको ओपनिंग बैलेंस उतार देंगे 0809 में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 95,000। चलिएगा अब आते हैं ईयर 3 पर। ईयर 3 का रॉयल्टी स्टेटमेंट, एक्चुअल रॉयल्टी है 150, शॉर्ट वर्किंग है 10,000। तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू रिचा 89, टू रिचा आ गया 150। इसी तरह से शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में आ जाएगा टू रिचा 10,000, और रिचा अकाउंट में
बाय रॉयल्टी तो आ गया 150, और बाय शॉर्ट वर्किंग आ गया 10,000। इमीडिएटली 0809 में रिचा को पेमेंट कर दो। तो रिचा अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,60,000 का हमने उसको पेमेंट कर दिया। ये लीजिए आपका 8/9 का ये अकाउंट तो क्लोज हो गया। क्लियर। अब ऊपर चलते हैं। तो रॉयल्टी अकाउंट में जो 150 था वो P&L से क्लोज कर दोगे। तो 0809 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 150। ये लीजिए ये अकाउंट क्लोज हो गया। अगेन देखिएगा शॉर्ट वर्किंग के लिए मैंने थर्ड ईयर में क्या बताया था आपको। आपको 55 का बैलेंस रखना है, जबकि आपके शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में अभी जो बैलेंस चल रहा है वो 1,05,000 चल रहा है। अब आपको 1,05,000 के बैलेंस को 55,000 पे लेना है, तो आपको 50,000 का अमाउंट P&L के थ्रू क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा। जीरो 0809 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 50,000 P&L से राइट ऑफ कर दूंगा। और बाय बैलेंस कैरी डाउन मुझे 55,000 अभी भी कैरी फॉरवर्ड करना है। ये मेरा तीसरे साल का शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनेगा। क्लोज हो गए सारे, पेमेंट कर दिया तीसरे साल, शॉर्ट वर्किंग क्लोज, रॉयल्टी क्लोज। ईयर 4 पे आइएगा। अब देखिएगा ईयर 4 में 228 तो आपका बना एक्चुअल रॉयल्टी, 190 आपका मिनिमम था, 38,000 आपने शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूब किया है। तो देखिए एंट्री क्या बनेगी, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट 228, टू रिचा 190 और टू शॉर्ट वर्किंग 38,000। 228 उसमें से 190 रिचा को ड्यू कर दूंगा और 38,000 रुपए जो मेरे वो शॉर्ट वर्किंग से एडजस्ट होंगे। लीजिए टू रिचा 190 और टू शॉर्ट वर्किंग 38,000। एंट्री बनी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू रिचा 190। 190 कहां से आया, उसके रॉयल्टी स्टेटमेंट में जाइए, 190 उसे देना है और 38 हमने रिक्यूब किया है। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में आ जाइए तो बाय रॉयल्टी 38,000 आपने रिक्यूब कर दिया। रिचा अकाउंट में आइए, रिचा के अकाउंट में बाय रॉयल्टी आ गया
और एक आपके पास, सॉरी मैंने यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस तो बता था ना एक बार, टू बैलेंस कैरेट ब्रॉट डाउन, 55 का बैलेंस है आपका। फुली क्लियर है यहाँ पर। अब रिचा अकाउंट में आ जाएगा आपका, देखिएगा रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू रिचा हुई थी एंट्री 190 से, तो यहां पर आ जाएगा बाय रॉयल्टी 190, और इस 190 का पेमेंट कर दोगे टू बैंक अकाउंट 190। शॉर्ट वर्किंग पर आइए, अब सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट। अब उसने देखो यहां पर हमारा जो पीएनडल से राइट ऑफ होना था, मैंने आपको क्या बताया था, वैसे तो हमारे पास अभी बैलेंस बचा 55 - 38, बट प्रॉब्लम ये थी, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ रिक्यूपमेंट मैं केवल और केवल 10,000 को ही कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि 2 साल से ज्यादा कैरी फॉरवर्ड नहीं है। तो अभी मेरे पास जो 17 का बैलेंस है उसमें 10 तो ये नया वाला है और 7 पुराना वाला है। तो जो ये पुराने वाले 7,000 हैं, इनके 2 साल खत्म हो गए, तो उसको मुझे पीएनडल में राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या बनेगी, पीएनडल से राइट ऑफ कर दूंगा, तो पीएनडल अकाउंट डेबिट, हाँ 1 मिनट दिखाता हूं, 1 मिनट। एक बार ये वाली एंट्री डाल दें, बाय प्रॉफिट एंड लॉस 7,000 और बाय बैलेंस कैरिड डाउन 10,000। ये आपके पास शॉर्ट वर्किंग में आ जाएगा। क्लोज हो गए सारे, इसको हमने पेमेंट कर दिया, ये क्लोज हो गया। और रॉयल्टी को मैं एक बार पीएनडल में डाल देता हूं, बाय, ये लो। अब मैं आपको सारे अकाउंट दिखा देता हूं। देखो ये तो पहला अकाउंट एक एक दिखा देता हूं। ये देख लो, ये तो रॉयल्टी अकाउंट है आपका। नेक्स्ट दिखाऊं, ये लो, ये शॉर्ट वर्किंग अकाउंट है। ठीक है, और अब इसके बाद अगला है हमारे पास, ये आपका रिचा यानी लैंडलॉर्ड का जो अकाउंट है। हो गया, ठीक है।
आइए नेक्स्ट पॉइंट। वेलकम। अब लास्ट ईयर की अकाउंटिंग आ गई हमारे पास। अब 10/11 में हमारे पास एक्चुअल रॉयल्टी बनी 3 लाख, जिसमें से मिनिमम 220 है और 10,000 रिक्यूब किया है। तो एंट्री क्या बनेगी? रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट 3 लाख, टू रिचा 220 और टू शॉर्ट वर्किंग। तो लीजिए, टू रिचा, कितना आएगा रिचा में? ड्यू करेंगे उसको 290 और टू शॉर्ट वर्किंग। देखिएगा, एक्चुअल रॉयल्टी टोटल 3 लाख बन रही है आपकी, है ना। 3 लाख में से आप ये देखिए इधर 290 का पेमेंट करोगे, तो 290 तो ड्यू कर देंगे रिचा के नाम से, और जो 10,000 है जो हम रिक्यूब करेंगे वो शॉर्ट वर्किंग में आ जाएगा, और 3 लाख आपका पूरा P&L अकाउंट में ट्रांसफर। ये अकाउंट तो आपका क्लोज हो जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस। 10/11 में ये आ गया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, 10,000 का ओपनिंग बैलेंस आ गया, और ये इस बार आपका 10/11 में एडजस्ट हो गया बाय रॉयल्टी। ये हमने जो शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब की उससे ये क्लोज हो गया। दस ग्यारह में रिचा को अमाउंट ड्यू करोगे, एंट्री हुई थी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू रिचा 290, तो रिचा अकाउंट में आ गया बाय रॉयल्टी 2,90,000, और 10/11 में आप ये पेमेंट कर दोगे टू बैंक। अब आप देख लीजिए ये वाला पॉइंट आपका, बस एंट्रियां सोचनी पड़ेंगी ताकि उनके अमाउंट्स आप देख पाए और फिर उससे लेजर अकाउंट डायरेक्टली बना पाए, क्योंकि जो क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम्स में आते हैं वो डायरेक्टली लेजर अकाउंट के ही आते हैं हमारे पास। तो लोग क्लियर हुआ क्या पॉइंट? तो ये आपके पास स्कैनर का क्वेश्चन हुआ जून 2012 का, क्वेश्चन 3A। बोलो क्लियर है कृष्णा?
अभी मैं आपको